आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऋषि कथा, ऋषि पिप्पलाद की कथा, जिनके पिता दधीचि ने प्राण त्याग किया और उनके ही हड्डियों से इंद्र का वज्र का निर्माण हुआ। महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी प्राति थे ही अपना सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन सुख से व्यतीत कर रहे थे, लेकिन दधीचि ऋषि की तपस्या और उनका आध्यात्मिक बल भी सभी देवों को पता था। एक दिन इंद्रदेव सहित सभी देव दधीचि ऋषि के पास आए और कहा, हमें इंद्र के लिए वज्रास्त्र की आवश्यकता है। तो ऋषि जी ने कहा, ठीक है, मैं इसमें आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। देवों ने कहा, आपको आपका जीवन भगवान के चरणों में समर्पित करना होगा। उसके बाद आपकी हड्डियों से वज्र नामक अस्त्र तैयार होगा, जो आगे युद्ध में इंद्र के लिए उपयोगी होगा। ऋषि जी ने कहा, जब सभी भगवान मेरे घर पधारे हैं, यह तो मेरा सम्मान है, भाग्य है, और एक याचक बनकर मुझसे मेरा जीवन मांग रहे हो तो भी ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूं। ऐसा कहकर उन्होंने प्राण त्याग कर दिया। फिर उनका अग्नि संस्कार हुआ और उनके हड्डियों से वज्र अस्त्र का निर्माण हुआ। यह प्रसंग जब घटित हो रहा था तब उनकी पत्नी प्राति थी ने उन्हें मना भी किया था, लेकिन दधीचि ऋषि ने कहा, जब भगवान खुद अपने घर आकर कुछ दान मांग रहे हैं तो उन्हें वापस कैसे जाने देंगे। प्राति थी को एक नन्हा बालक था। उन्होंने अपने बालक को पीपल वृक्ष के नीचे रख दिया और स्वयं भी अग्नि में प्रवेश करके प्राण त्याग दिए। बालक बड़ा हुआ तो उन्होंने पीपल वृक्ष से पूछा, मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता का नाम क्या है, वह कहाँ गए। तब पीपल वृक्ष ने सारी घटना उन्हें कह दी, और तुम पीपल वृक्ष की छाव में ही पले हो, इसलिए तुम्हारा नाम पिप्पलाद ही होगा। तब पिप्पलाद को क्रोध से मूर्छा आई और जैसे ही जाग उठा वह देवों पर क्रोध करने लगा। तब चंद्रदेव ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। मैं तो देवों से बदला लूंगा ही। तभी चंद्रदेव ने उन्हें शांत करके, भगवान शिव की आराधना करो तो आपकी कामना जो भी होगी वह पूरा कर देंगे, ऐसा कहकर वह चले गए। पिप्पलाद बाद में तपस्या में लीन हो गया। तभी भगवान एक दिन प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे पिप्पलाद, मैं आपके तप से प्रसन्न हूं, आपको क्या वरदान चाहिए। तभी उन्होंने कहा, मेरे पिता की मृत्यु जिनके कारण हुई है उनका बदला लेने के लिए मुझे शक्ति चाहिए। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल दिया और अपनी तेजोमय ज्योति का दर्शन करा दिया और चले गए। लेकिन पिप्पलाद का समाधान नहीं हुआ। वह फिर से भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। फिर से भगवान प्रसन्न हुए। पिप्पलाद ने वही वर मांगा, मुझे देवों को मारने के लिए शक्ति चाहिए। अब भगवान शिवजी ने अपने तृतीय नेत्र से एक कृत्य उत्पन्न की। वह प्रकट होते ही उन्होंने पिप्पलाद को कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा, देवों का नाश कर दो। तब कृत्य ने कहा, तुम्हारा शरीर भी तो देवों से ही निर्मित है, इसलिए पहले मैं आपको मारती हूं। तभी पिप्पलाद फिर से भगवान शिव की शरण में चले गए। उन्होंने कहा, इस क्षेत्र के 1 योजन दूर अपना प्रभाव दिखाए। तभी पिप्पलाद के प्राण बच गए, लेकिन देवगण भयभीत हो गए। अब तो अपनी मृत्यु निश्चित है। तभी सभी देवगण पिप्पलाद के पास आए। उन्होंने उन्हें शांत मधुर स्वर में समझाया, तुम्हारे पिता ने देव कार्य के लिए ही अपना शरीर त्याग दिया है, अब वह नहीं आएंगे। तभी भगवान शिव पार्वती को उन्होंने नमन किया और कहा, जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया है उन्हीं के नाम से, यानी यह स्थान पिप्पलाद तीर्थ के नाम से जाना जाए। भगवान शिव ने तथास्तु कह दी। बाद में पिप्पलाद ने कहा, मुझे एक बार मेरे माता पिता का दर्शन करा दीजिए। भगवान शिव ने और सभी देवगणों ने कहा, आपकी यह इच्छा भी पूरी हुई है। ऐसा कहकर तथास्तु कहा तो आकाश मार्ग से पुष्पक विमान में बैठे उनके माता पिता उन्हें दिखाई दिए। वह नीचे आए, अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और निकल गए। तभी पिप्पलाद का क्रोध पूरी तरह से समाप्त हो गया।
बाद में बड़े होने पर उन्होंने राजा अनारण्य की पुत्री पद्मा से विवाह किया। उन्हें 12 पुत्र हुए जो आगे बड़े ही विद्वान और संस्कारी हुए, और पिप्पलाद भी बड़े ही विद्वान थे। एक बार भरद्वाज के पुत्र सुकेशा, शिवी के पुत्र सत्यकाम, गर्ग के वंश में सौर्यामणि, कुशल देश के अश्वलायन, विदर्भ देश के भार्गव और कत्य के नातु कबंधी यह वेदाभ्यास के लिए इन 6 ऋषियों के पुत्र इनके पास आए थे। बाद में सभी ने एक एक प्रश्न पूछा जिसका जवाब पिप्पलाद ऋषि ने दिया। वह प्रश्नोपनिषद में वर्णित है। यह कथा बालक अंक ग्रंथ में 631 पान पर वर्णित है और अन्य जानकारी प्रश्नोपनिषद में वर्णित है, जो संकलित करके इस वीडियो में प्रस्तुत किए हैं। आपको अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।